बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का वक्त करीब आ गया। क़यामाबाद पर सजी बकरा मंडी में खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। खरीदार पसंद के बकरे अपनी मर्जी की कीमत में खरीदने के ख्वाहिशमंद है। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, वक्त कम और मुकाबला सख्त वाला पहलू इस वक्त यहाँ पर बकरा मंडी में बखूबी दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त क़यामाबाद पर सजाई गई बकरा मंडी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है ख़रीदारों का खासा रश दिखाई दे रहा है। ख़रीदारों के साथ साथ व्यापारों की जो बहस और तकरार है वो अब तक जारी है। महज चंद घंटे बाकी हैं ईद कुर्बान में। ऐसे में ख़रीदारों की जो वो दिलचस्पी है वो बढ़ती जा रही है और उनका जो है अपने मनपसंद बकरे की तलाश है और अपनी मर्ज़ी की कीमत में तलाश उनकी जारी है और व्यापारियों की जानिब से भी बहस और तकरार जारी है। यहाँ पर इस वक्त बकरा मंडी में कम से कम कीमत पे 30,000 का बकरा मौजूद है और ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 से 1 लाख तक का बकरा भी यहाँ पर मौजूद है। और नवाब शाह के जो नस्ल के बकरे हैं वो वहाँ से लाए गए हैं और यहाँ फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं और बहुत कम बकरे यहाँ पर बाकी हैं, लेकिन ख़रीदारों का रश जो है वो खासा दिखाई दे रहा है। चंद घंटे बाकी हैं। अब हर हाल में हर शख्स को बकरा ख़रीदना है, लेकिन अपनी पसंद का और अपनी मर्ज़ी की कीमत का इसी हवाले से बहस और तकरार भी जारी है। शहरियों को हमने देखा है क़यामत का सिलसिला अभी भी जारी है और यहाँ पर खासा रश लगा हुआ है। हर शख्स जो है वो आ रहा है, व्यापारियों से भाव ताव करने में मसरूफ़ दिखाई देता है और व्यापारियों का शिकवा ये है कि हमने कीमतें गुज़िश्ता चंद दिनों के मुकाबले में कुछ कम कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद ख़रीदारों के जो शिकवे शिकायत हैं महंगाई के हवाले से वो जारी हैं और ख़रीदारों का ये कहना है कि ख़रीदारी के तो हमने करनी है, ईद कुर्बान के लिए जानवर ख़रीदना है, लेकिन महंगाई के बायस जो है वो थोड़ा इंतखाब करना और ख़रीदना जो है मुश्किल होता जा रहा है। कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। दीगर चीज़ों की तरह जानवरों की कीमतों में भी इजाफ़ा है और उनका शिकवा है कि कीमतें ज़्यादा हैं, वक्त लगेगा, लेकिन अब वक्त कम है चूँकि, तो कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द अपनी मर्ज़ी का पसंद का जानवर पसंद करें और अपनी मर्ज़ी की कीमत में उसे ख़रीदने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। और व्यापारियों के जो है वो एक बड़ी तादाद मौजूद है और काफ़ी व्यापारी हमने यहाँ पर ऐसे भी देखे हैं जो इस वक्त खाली हाथ यहाँ बैठे हैं, जो अपने तमाम के तमाम जानवर फ़रोख्त कर चुके हैं और जो यहाँ पर मौजूद है अपने जानवरों के हमरा उनके काफ़ी कम जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और कीमतों के हवाले से उन्होंने कहा है कि चंद जो है कीमतें कम कर दी गई हैं और अभी सिलसिला जो है वो जारी है ख़रीदो फ़रोख्त का और जो ख़रीदार हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। वो अब जानवर पसंद करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। खूबसूरत बकरे यहाँ पर नवाब शाह से लाए गए हैं जो फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं और ख़रीदारों की कोशिश है कि जल्द अज जल्द अपनी पसंद का बकरा ख़रीदें और अपनी मर्ज़ी की कीमत में उसे ख़रीद के यहाँ से ले जाएँ और कल जो है वो उसको कुर्बानी के लिए पेश करें। जी, कोरंगी लांढी मवेशी मंडी में शेरा धूम मचाने लगा। व्यापारी ने बैल की कीमत 6 लाख रुपए मांग ली। रिपोर्ट करेंगे सैयद नुमान गुल। ईद कुर्बान सर पर आ गई। कोरंगी लांडी मवेशी मंडी में शेरा की धूम। कोरंगी में सजाई जाने वाली मवेशी मंडी जानवरों से खाली होने लगी, लेकिन शेरा ताहाल किसी खरीदार की राह तक रहा है। भारी भरकम बैल की कीमत भी भारी रखी गई है। व्यापारी की डिमांड है 6 लाख रुपए। इसके 6 लाख के भाई इसके खर्चे बहुत हैं। अच्छा, ये घी खाता है और मक्खन, ये चने खाता है, इसके खर्चे बहुत हैं। ये अलग ही खाता है कुछ। बड़े नाज नखरे के मेरे भाई। व्यापारी के मुताबिक शेरा को बड़े नाज नखरे उठाकर पाला है, जिस पर खर्चा भी बहुत ज्यादा हुआ है। शेरा गाय का चारा नहीं बल्कि दूध, दही, मक्खन व दीगर देसी खुराक खाता है। कैमरामैन शाहजेब हुसैन के साथ सिटी 21। और जैसे कि ईद कुर्बान नज़दीक आ गई, कराची के गली मोहल्लों में रौनकें बढ़ गई हैं। बच्चे अपने जानवरों के साथ खूब एंजॉय करने लगे। रिपोर्ट करेंगी आयमा खान। ईद कुर्बान में महज चंद लम्हात बाकी, गलियों और मोहल्लों की रौनकें बढ़ गईं। गलियों में जानवरों की भरमार, बच्चे खुशी से फूले नहीं समाते, खातिर मदारत में भी नहीं छोड़ते कोई कसर। किसी ने अपने जानवर का नाम शेरो रखा तो किसी ने रानी। इसका नाम है राजा और हम इसको चारा खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं। जब ये कुर्बान हो जाता है इसको बहुत दुखी हो जाती, दुख हो जाता है। इन खूबसूरत जानवरों और बच्चों का साथ अब है सिर्फ कुछ लम्हों का, जिनकी जुदाई का गम बच्चों के चेहरे से आया है। कैमरामैन सज्जाद के साथ आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़। शहरियों ने अपने जानवरों को नहलाने के लिए सर्विस स्टेशंस का रुख कर लिया। लियाकताबाद में भी गाय की सर्विस जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में।
ईद उल अज़हा की आमद। मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद उल कुर्बान की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बच्चे, नौजवान और बड़ों की दिलचस्पी का मरकज कुर्बानी के जानवर हैं। कराची में अब सिर्फ गाड़ियां या बाइक नहीं बल्कि कुर्बानी के जानवर की भी सर्विस शुरू कर दी गई। लियाकताबाद 6 नंबर में कायम सर्विस सेंटर, जहां पिछले 10 सालों से कुर्बानी के जानवरों की सर्विस का काम अंजाम दिया जाता है। इस हवाले से सर्विस स्टेशन इंचार्ज का कहना है, यहाँ जानवरों को पूरे एहतमाम के साथ नहलाया जाता है। ये काम जो है तकरीबन मैं 12 साल से कर रहा हूँ और ये काम जो है फी सबीलिल्लाह है, क्योंकि जानवर जो है ये कुर्बानी का है और ये अल्लाह का मेहमान है हमारे पास 10-12 दिन के लिए। तो मैंने सोचा अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो, इस गाय की नहलाने की कोई कीमत नहीं है, फी सबीलिल्लाह है। सर्विस सेंटर पर जानवरों को नहलाने के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि जानवर को शौक से पालते हैं तो फिर इसकी देखभाल में कमी कैसे आने दें। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आयमा खान, सिटी 21। ईद कुर्बान पर जानवरों की बाक़ियात को उठाने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इस ऑपरेशन को अंजाम देगा, जबकि KMC और DMCs इस सिलसिले में मुआवनत फराहम करेंगे। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। कराची में ईद उल अज़हा पर अलाइशे उठाने और ठिकाने लगाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। सिंध सॉलिड वेस्ट 7,000 गाड़ियाँ, 25,000 मुलाजमीन मैदान में उतारेगा। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सैयद इम्तियाज अली शाह के मुताबिक शहर भर में अलाइशे उठाने के लिए 93 कलेक्शन पॉइंट बनाए गए हैं। अलाइशे दफनाने के लिए 17 खंदकें तैयार की गई हैं, जबकि इस दौरान 34,000 टन कचरा भी उठाया जाएगा। तकरीबन हमारे पूरे कराची में 93 कलेक्शन पॉइंट्स हमने एयरमार्क किए हैं। वहाँ पर जो गलियों से अलाइशों को पिक करके वहाँ डंप किया जाएगा और वहाँ से फिर हैवी जो ट्रक्स होंगे वो उसको लोड करेंगे। वो राउंड फिगर एक रफ एस्टिमेशन है कि वो तकरीबन 1,10,000 टन 4 दिनों में जो ऑफल्स और ये गार्बेज होगा वो शिफ्ट किया जाएगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए इस मरतबा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की बड़ी तादाद मौजूद रहेगी। जी बिल्कुल, हमारे बैरिस्टर वहाब मुर्तज़ा साहब मेरे मेयर कराची, वो मेरे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, मीटिंग्स की हैं और उन्होंने जो टाउन्स के जो चेयरमैन हैं उनकी साथ मीटिंग यहाँ हमारी कोऑर्डिनेशन कराई है। यहाँ मेरे पास ऑफिस यहीं पे आए थे, जो भी कंप्लेंट्स हैं या जो भी इशूज़ हैं तो हम उसको मिल के उसको रिजॉल्व करें। तो उनको इनवाइट किया गया, तो उम्मीद रखते हैं कि वो भी आएंगे अब और ऑल डिप्टी कमिश्नर भी आएंगे, तो बैठ के हमसे भी अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ, ताकि हम इस शहर को जितना बेहतर तरीके से सर्विस दे सकें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंतजामिया का दावा है कि ईद उल अज़हा के 3 रोज में शहर भर से तकरीबन 34,000 टन कचरा भी उठाया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक शहरी सुन्नत इब्राहिमी के लिए 50 से 60 लाख जानवर कुर्बान करते हैं। ईद के तीनों रोज मोहतात अंदाजे के मुताबिक 76,000 टन से ज्यादा अलाइशे उठाने का दावा किया जा रहा है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि प्री मानसून की बारिशों की कंटीजेंसी प्लान में अहमियत नहीं दी गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ सैयद रिजवान अहमद, सिटी 21। और नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौके पर जहां मर्द हज़रात कुर्बानी की तैयारी में मसरूफ़ है, तो वहीं पर ख़वातीन अपनी शॉपिंग में मगन हैं। तफसीलात इस पर क्या है जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या गहमा गहमी देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, यकीनन आपको बताएं कि मैं इस वक्त जो है वो कराची की जामा क्लॉथ मार्केट पर मौजूद हूँ, जो ख़वातीन की जो ख़रीदारी के हिसाब से जो है एक मशहूर मार्केट है। और यहाँ पर जो है ख़वातीन और बच्चों की वैरायटी जो है वो अच्छी खासी जो है मुनासिब दामों में मिलती है और जो है एक न्यू लेवल का होता है। यहाँ पर सारी ड्रेसिंग जो है ख़वातीन आती हैं, अपनी मनपसंद के कपड़े यहाँ पर ख़रीदती हैं। ईद उल अज़हा के मौके की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है बाज़ार में गहमा गहमी लगी हुई है। मर्द हज़रात अलबत्ता यहाँ पर इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो जो है अपनी कुर्बानी की मसरूफियात में मसरूफ़ है। कोई कसाइयों को रेडी कर रहा है तो कोई छुरी चाकू रेडी कर रहा है कल जानवर गिराने के लिए। लेकिन जो ख़वातीन हैं वो अपने बनाव सिंगार में मसरूफ़ हैं। इस वक्त जो है बाज़ार में गहमा गहमी लगी हुई है। लेकिन आपको साथ ये भी बताएं कि चांद रात है, लेकिन फिर भी जो है वो दुकानें जो हैं अपने मुकर्रर वक्त पे जो है वो काफ़ी बंद हो चुकी हैं। इस वक्त मार्केट में जो है वो काफ़ी दुकानें जो हैं वो 10 बजे बंद हो गई थी, लेकिन ख़वातीन ने जो है वो मार्केट में हलचल मचाई हुई है। और कोई चूड़ी की मैचिंग कर रहा है, तो कोई दुपट्टे की
मैचिंग कर रहा है, कोई जो है वो चप्पल पसंद कर रहा है, तो बच्चों की कोई जो है शॉपिंग में मसरूफ़ है। ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पर गहमा गहमी लगाई हुई है। मेरे कैमरा मैन असगर अगर आपको मेरे पीछे दिखा सकें कि यहाँ पर जो है वो खासा रश जो है ख़वातीन का है और चहलकदमी भी जो है ख़वातीन की यहाँ पर जारी है। लेकिन जो है वो कोई भी जो है वो माइक पे बात करने को तैयार नहीं है। हर एक का ये कहना है कि जो है वो सिर्फ चंद वो बाकी रह गए हैं ईद उल अज़हा में, और जो है वो घर जाके तैयारी भी करनी है और साथ ही जो है वो शॉपिंग भी पूरी करनी है, अपनी भी करनी है, बच्चों की भी करनी है। तो यही वजह है कि कोई भी जो है वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। और ख़वातीन जो है, क्योंकि ख़वातीन का तो ये होता है कि जो आखिरी लम्हात तक जो है वो उनकी शॉपिंग जो है वो मुकम्मल नहीं होती, कहीं ना कहीं किसी का काश, किसी का मगर, किसी की जो मैचिंग है वो रह ही जाती है। फिर चाहे वो चूड़ियों की हो या दुपट्टे की हो, किसी भी चीज़ की हो, जो ख़वातीन की जो है वो एंड तक जो है फरमाइश डिमांड जो है वो चलती रहती है। लिहाजा अगर इसी के मुकाबले में मर्दों की बात करें तो मर्द हजरात जो है वो बाज़ार निकलेंगे और जो है घंटे भर में अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके आ जाएंगे। लेकिन ईद उल अज़हा जो है वो ऐसी ईद होती है जहाँ पर जो है वो मर्दों का लगाव जो है वो जानवरों से होता है। और इस वक्त जो है वो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो उदास होंगे, क्योंकि जो ईद कुर्बा पे जो है वो बच्चे जो है उदास इसलिए होते हैं क्योंकि जानवर चला जाएगा जिसे उन्होंने अपनी छुट्टियों के दिनों में घुमाया फिराया, नहलाया खिलाया, खूब उसकी खिदमत की। लेकिन सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए ये भी ज़रूरी है। और फिर से अगर बात की जाए शॉपिंग की, तो आप देख रहे हैं मेरे कब में जो है वो चहलकदमी जो है ख़वातीन की जारी है और जो है सब अपनी जो है शॉपिंग में मसरूफ़ है, क्योंकि ये जो ख़रीदारी का सिलसिला है ये जो है जब तक मार्केटें बंद नहीं होंगी चलता ही रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया अक्सा शाहिद। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवर की अहमियत अपनी जगह, लेकिन शहरियों की अपनी तैयारियां भी जोरों पर जारी है। गिजरी मार्केट में भी पेशावरी चप्पलों की खरीदारी हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल महंगाई की वजह से काम भी मुतासिर हुआ। रिपोर्ट करेंगे सादत हुसैन। ईद आए और शहरी नया जूता या चप्पल ना खरीदें, ये नहीं हो सकता। छोटे हो या बड़े में ही पेशावरी चप्पल मकबूल है। त्योहारों में इसकी फरोख्त में तेजी आ जाती है। अक्सर शहरी मशहूर शख्सियात से मंसूब पेशावरी चप्पल को तरजीह देते हैं। शहरियों के लिए बड़ी ईद पर खुसूसी तौर पर गिजरी मार्केट में पेशावरी चप्पल मौजूद है। पेशावर ज़ल्मी, कप्तान, जरदारी समेत दीगर मुनफरिद डिजाइन की पेशावरी चप्पल 1800 से लेकर 3000 रुपए में दस्तयाब हैं। और यहाँ पर कप्तान, पेशावर, ज़ल्मी, जरदारी हर किस्म का चप्पल मिलता है। आप तस्वीर भी लेकर आओ, जो मिलेगी भी नहीं ना तो आप ऑर्डर पर बन जाएगी वो आपको। दुकानदार कहते हैं गुज़िश्ता साल के मुकाबले में खरीदारी में काफ़ी कमी आई है। सर आज से बड़ी ईद जो होती है ना हमारी बकरा ईद, इसमें तकरीबन 50% होता है, और जो छोटी ईद होती है ना मीठी ईद, उसमें तकरीबन 100% रश सही होता है। अभी महंगाई की वजह से लोग थोड़े कम आ रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक कम कीमत वाली पेशावरी चप्पल में आम मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कीमती चप्पल मयारी अशिया से तैयार होती है। कैमरामैन कमर आबदी के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। ईद उल अज़हा की आमद प्यारों के साथ ईद मनाने जाने वाले शहरियों की खुशी किरकिरी कर दी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में होशरुबा इजाफा किया। देखिए राबिल अशरफ की ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान की आमद अपनों में ईद मनाने की ख्वाहिश रखने वाले परदेसियों के लिए इजाफी किरायों ने मुश्किलात पैदा कर दी। कराची से सहवन, दादू और लाड़काना का किराया 2000 रुपए तक पहुंच गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि अंदरून सिंध से गाड़ियां खाली आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें यहां से किराए में इजाफा करना पड़ा, क्योंकि यहां से लोग ईद मनाने सूबे की दीगर अजला जा रहे हैं। अभी माशाल्लाह ज़ाहिर बात है वहाँ से गाड़ी खाली आ रही है लाड़काने से, तो सबको तो घर जाना है, ईद भी करनी है। इस वजह से हमारा तो 400-500 रुपये किराया बढ़ा है। वो क्यों बढ़ाया है कि वहाँ से गाड़ी खाली आ रही है, हमारा खर्चा ज़्यादा है, इस वजह से हमने बढ़ाया है। मुसाफिरों का कहना था कि किरायों में मनमाना इजाफा आवाम की मुश्किलात बढ़ा रहा है। महंगाई से सब परेशान हैं, ऊपर से ईद की खुशियाँ मनाने जाना है तो वो भी इतना किराया देकर जाना पड़ रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो बंदे को कम करें, गरीब बंदा क्या करे, मजबूरन जाना तो पड़ता ही है ना। किराया इधर बहुत महंगा कर दिया है, 1500 की जगह इधर 2500 रुपये ले रहे हैं। गरीब आवाम कहाँ जाएगी। मुसाफिरों का कहना था कि पहले किराया 1200-1500 था, अब ईद से कबल इजाफा कर दिया। अपने प्यारों के साथ ईद मनानी तो है ही, इसीलिए इजाफी किराया भी देने पे मजबूर हैं। बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम पोलो ग्राउंड में नमाज ईद उल अज़हा के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, जहाँ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब,
डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद नमाज ईद अदा करेंगे। तर्जुमान KMC ने बयान में कहा कि पोलो ग्राउंड में नमाज ईद सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। नमाज की इमामत खतीब जामे मस्जिद KMC मौलाना मोहम्मद अहमद सलीमी करेंगे। मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारतकार, मौजूदा और साबिक विफाकी और सूबाई वुज़रा, मेम्बरान कौमी और सूबाई असम्बली भी पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा करेंगे। इस्लामी ममालिक से इज़हार यकजहती के लिए इन ममालिक के परचम ईदगाह में लगा दिए गए हैं, जबकि ग्राउंड में सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ज़िला शर्की के बाद वस्ती का भी दौरा किया। उन्होंने हैदरी के मकाम पर बोहरा कम्यूनिटी के अफराद से ईद मिली और उनमें मिठाई भी तकसीम की। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ज़िला वस्ती में आलाइशी ठिकाने लगाने के इंतजाम का जायज़ा लिया। उन्होंने हैदरी और 5 स्टार चुरंगी पर कलेक्शन पॉइंट्स का भी दौरा किया। मुतल्लिका इंतजामिया ने मेयर कराची को ज़िला वस्ती में कायम कलेक्शन पॉइंट्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब के हमरा सिंध सॉलिड वेस्ट के MD इम्तियाज़ शाह, म्यूनसिपल कमिश्नर KMC अफजल ज़ैदी, DC वस्ती ताहा सलीम, फोकल पर्सन KMC करमुल्ला वक्कासी और जमाती इस्लामी के टाउन चेयरमैन नॉर्थ नासिमाबाद आतिफ अली भी मौजूद थे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ईद उल अज़हा के इंतजाम के सिलसिले में चाइनीज़ कंपनीज़ के CEOs के साथ ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें उन्हें कलेक्शन पॉइंट्स, छोटी बड़ी गाड़ियाँ, अमला और कैंप के इंतजामात रात तक मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए गए। मेयर कराची ने चाइनीज़ कंपनीज़ के CEOs को इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुंतखब टाउन चेयरमैन के साथ राब्ते रखने की हिदायत की है। मेयर कराची ने इंतजामिया को पूरे शहर बिलखुसूस ज़िला कोरंगी और ज़िला वस्ती के इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने का भी हुक्म दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि तमाम इस्लाह का दौरा करके इंतजामात खुद चेक करूँगा। आलाइश ऑपरेशन कामयाब बनाना है, लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से शादी हॉल्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की है। मुर्तज़ा वहाब ने ईद के बाद मामले के हल की यकीन दहानी करा दी, जिसके बाद शादी हॉल्स एसोसिएशन ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से शादी हॉल्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की है। मुर्तज़ा वहाब ने ईद के बाद मामले की हल की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद शादी हॉल्स एसोसिएशन ने एहतजाज की कॉल को वापस ले लिया। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। काविश, इस अहम मुलाकात के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची चैम्बर में शादी हॉल्स एसोसिएशन के वफ्द की मेयर कराची से मुलाकात हुई है। इस सिलसिले में सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस ने मुर्तज़ा वहाब को शहर में शादी हॉल के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया। इस मौके पर राना रईस ने कहा कि SPCA की शादी हॉल के खिलाफ कार्रवाई हमारा माशी कत्ल है। मेयर कराची फौरी तौर पर कार्रवाइयों को रोके। मुर्तज़ा वहाब ने ईद के बाद मामले के हल के लिए मुलाकात की यकीन दहानी करा दी है, जिसके बाद शादी हॉल एसोसिएशन ने जो एहतजाज की कॉल थी वो वापस ले ली है। इस हवाले से राना रईस का ये कहना है कि उम्मीद करते हैं मुर्तज़ा वहाब शादी हॉल मालकान का माशी कत्ल रोकने में अपना किरदार अदा करेंगे। हमारे मुतालबात मंजूर ना किए गए तो एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। सवाल से हमने देखा कि कराची चैम्बर में मुर्तज़ा वहाब ने जब विजिट किया सनतकारों और ताजरों से मुलाकात की, तो इस मौके पर बिजनेस कम्युनिटी और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद थे। वहीं पर जो वो शादी हॉल एसोसिएशन का बहुत मौजूद था और वहाँ पर उन्होंने इस हवाले से शिकायत लगाई कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शादी हॉल्स को गिराया जा रहा है। कहा पैसे न कि हमारे 22 शादी हॉल्स को गिराया गया, जिसकी वजह से हज़ारों खानदानों का माशी कत्ल हो रहा है। उस सिलसिले में कार्रवाइयों को बंद किया जाए। अलबत्ता इस मामले की तहकीकात के लिए मुर्तज़ा वहाब ने ईद के बाद जो है वो मुलाकात की यकीन दहानी करा दी और इसी मुलाकात की यकीन दहानी के बाद शादी हॉल एसोसिएशन ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जी, एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया काविश मेमन। ईद उल अज़हा से एक रोज़ कबल होलसेल की इजनास मार्केट जोरिया बाजार में महदूद पैमाने पर ख़रीदारी जारी है। दुकानदार कहते हैं कि चावल की डिमांड तो है, मगर महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद मुतासिर है। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। महंगाई के बायस बड़ी ईद के चटकारे भी फीके लगने लगे। कुव्वत खरीद जवाब देने के बायस शहरी महदूद खरीदारी पर मजबूर। शहर की सबसे बड़ी होलसेल अजनास मार्केट में माजी की निस्बत कम खरीदारी दिखाई दी। ताजर कहते हैं लोगों की कुव्वत खरीद मुतासिर है। चावल की डिमांड है मगर लोग महदूद पैमाने पर खरीदारी कर रहे हैं। चावल की कोई कीमतें कम नहीं हुई है, सिर्फ ये हुआ है कि भाई जो सीज़न होता है हमारा ये बकरीद का, जिसमें चावल अच्छा चलता है,
उसमें लोग गरीब आदमी वो तो बिरयानी आप पका भी नहीं सकते। बिरयानी का चावल इतना महंगा हो गया कि गरीबों की पहुंच से दूर हो गया। शहरी कहते हैं महंगाई ने हर चीज़ को लपेट में ले रखा है। यहाँ पर जो मुनीर भाई के पास चावल लेते हैं ना, वो हमें बोलता है 320 340, क्यों आगे से महंगा हो रहा है। ये लोग का यही कहना है, आगे से सस्ता हुए तो हम लोग भी जो है ना, गरीब भी कावे अमीर भी कावे। तो देखा जाए तो वरना जोड़िया बाज़ार में ये होता था, जो बड़ी बड़ी होलसेल मार्केटें होती थी वो चांद रात वाले दिन भी खुली भी होती थी, बल्कि ओवर टाइम भी लोग देते थे क्योंकि काम होता था। अब इस वक्त काम नहीं है, इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, मिडिल क्लास तबका जो बेचारा तो दब चुका है। मार्केट में बासमती चावल 360 से 380, सेला चावल 340, बासमती रेगुलर चावल 230, पोनिया चावल 220, जबकि टोटा चावल 200 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई के सबब शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान दिखाई दिए। कैमरामैन शाजिब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ईद कुर्बान से कबल सीवरेज का निज़ाम ठीक न हो सका। खुदादा कॉलोनी से नुमाश चौरंगी जाने वाली सड़क सीवरेज के पानी के बायस टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीन कहते हैं कि 1 साल से सड़क टूट फूट का शिकार है। गंदे पानी और खस्ता हाल सड़क होने की वजह से कल ईद की नमाज नहीं हो सकेगी अदा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद माजिद। गटर, टूटी फूटी सड़कें, गंदगी के ढेर और हर तरफ फैला गंदा पानी, यह है शहर के मसरूफ शाहरा की दर्दनाक कहानी। कॉलोनी से नुमाइश चौरंगी जाने वाली सड़क सीवरेज के गंदे पानी से तबाही के दहाने पर पहुंच गई। इलाका मकीन कहते हैं ये सड़क पिछले 1 साल से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर ये शायर कायदीन का रोड है, आए दिन जो है ये टूट फूट का शिकार रहता है। आए दिन यहाँ पे कीचड़ जमा रहता है, इससे जो है हमारी गाड़ियाँ भी पंचर हो जाती हैं, कमर में दर्द, लोग जो है एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं यहाँ पर। रोड की हालत आप देखो, अरसे दराज से रोड ख़राब है ये, और ये क्या नाम है इसका, मदार कायद का रोड है, कोई आम गलियाँ खाचा रोड नहीं है, मेन शाहरा है ये। मेन शाहराओं का ख्याल नहीं किया जा रहा, तो बताएं हम क्या करें। हर साल इस सड़क पर ईद की नमाज, लेकिन इस साल सीवरेज का पानी जमा होने के बाइस ईद की नमाज भी इस जगह नामुमकिन हो जाएगी। सबसे बढ़ के यहाँ हर साल ईद और बकरीद ईदैन की नमाजें होती हैं, लेकिन अब वो पिछली दफ़ा भी बेचारों ने आगे फिर वो लगाया मेंबर, यहाँ पे हाल लिया आप देख रहे हैं, क्या कह सकते हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत और मुतल्लिका महकमों से मुतालबा किया है कि सड़क पर सीवरेज का निज़ाम बेहतर करके शाहरा की मुरम्मत की जाए, ताकि शहर की अहम शराह से गुजरते हुए आवाम को अजियत का सामना ना हो। कैमरामैन फरहान अहमद, कैमरा मोहम्मद माजिद, सिटी 21।